अनुपमा के आज के एपिसोड में आज हम देखेंगे जो अनुपमा से कहता है, अनु मैं नहीं जानता मेरे पास कितना वक्त है और ये मौका मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे कोई सवाल नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, लेकिन तुम्हारी ये आंखें, इनमें जितने सवाल है मैं सबके जवाब देना चाहता हूँ। उस दिन मैं रास्ते में था, तुमसे मिलने आने ही वाला था, उतने में मीनू वहाँ पे आती है और कहती है, मामी आपका फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ उठा लो एक बार। मामी बार बार बज रहा है, एक बार उठा लो। अनुपमा कहती है, मैं देखती हूँ, तू जा, थैंक यू। अनुज कहता है, अनु तुम बाद में भी उठा सकती हो, मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुम्हें, मैं उस दिन तुमसे मिलने आने वाला था। अनुपमा कहती है, एक मिनट। अनुपमा कहती है, गुरुमा जी मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ निकल ही रही हूँ। अनुज कहता है, मैं उस रात तुम्हें बताने ही वाला था। तभी अनुपमा कहती है, मुझे जाना होगा। अनुज कहता है, जाना है? अनुपमा उसकी तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। अनुज कहता है, मैं बहुत ज़रूरी। गुरुमा कहती है, ये क्या है, तुम लोग क्लासिकल डांसर हो या शादियों में नाचने वाले? इन कपड़ों में कथक करोगी? इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट है हमारा, अपने देश को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगी? तभी अनुपमा भागते हुए वहाँ पे पहुँचती है और कहती है, जय श्री कृष्ण। नकुल कहता है, अनुपमा कहाँ थी तुम, हमने तुम्हें कितने कॉल किए? अनुपमा कहती है, सॉरी आज मेरे बेटे की संगीत और मेहंदी थी ना, तो फ़ोन ऐसे बाजू में रख दिया था और फिर वो म्यूज़िक के शोर में सुना ही नहीं दिया, तो सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, सॉरी गुरुमा, सॉरी। गुरुमा कहती है, मैंने तुम्हें पहले से कहा था अनुपमा कि गुरुकुल के साथ काम करना है तो पाँव में घुंघरू बंधे होने चाहिए, जिम्मेदारियों की बेड़ियां नहीं। अनुपमा कहती है, मुझे याद है, मुझे आपकी कही हुई हर एक बात याद है गुरुमा, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊंगी, मैं एक माँ हूँ। अनुपमा कहती है, माना कि आज गलती हुई है, मुझसे लापरवाही हुई है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं की है। गुरुमा कहती है, जानबूझ के करो या अनजाने में, गलती होती है। अनुपमा कहती है, और माँ होती है। अनुपमा कहती है, आपने कहा था ना कि मैं फटाफट आ गई, सारी जिम्मेदारियां छोड़ के, शादी की जिम्मेदारियां छोड़ के, पर मैं कुछ जिम्मेदारियां छोड़ सकती हूँ, अपने बेटे की सारी शादी तो नहीं छोड़ सकती। गुरु और परिवार मेरे दोनों की तरफ फर्ज है और मैंने दोनों के बीच में एक लकीर खींच के रखी है, पर माँ बेटे के रिश्ते में लकीर कैसे खींच दूँ? मतलब एक माँ होकर भी मैं अपने बेटे से कैसे कहूँ, ए समर, तेरी शादी तेरी खुशियाँ लकीर के उस तरफ है, लकीर के इस तरफ नहीं आनी चाहिए, ऐसे कैसे कहूँ? पता है गुरुमा, मेरे समर ने, मेरे बेटे ने, उसने मेरे से एक ही चीज़ मांगी, तू मेरे साथ हर फंक्शन में, हर सफ़र में, हर रस्म में साथ रहेगी। तब मैं उसे कैसे कहूँ कि नहीं रह सकती? अगर मैंने ऐसा किया, नहीं कर पाई जो उसने मांगा है, तो मैं कैसी माँ हुई? नकुल कहता है, अनुपमा तुम ये फैमिली एक्सक्यूजेस देना बंद करो, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि अम्मा को ये सब बातें करना। तभी गुरुमा कहती है, नकुल। गुरुमा अनुपमा से कहती है, कब है शादी, बोलो। अनुपमा कहती है, परसों, आप आएगी? गुरुमा कहती है, सुंदर लग रही हो। अनुपमा कहती है, थैंक यू गुरुमा, थैंक यू। गुरुमा कहती है, जैकेट कॉस्ट्यूम के ट्रायल कर लो। अनुपमा कहती है, मैं जाती हूँ सब कुछ। गुरुमा अनुपमा की मेहंदी देखती है और कहती है, अनुज, अभी भी अनुज तुम्हारे मन में बसा हुआ है? अनुपमा कहती है, प्रेम जो है ना, वो बहुत ही जिद्दी किराएदार होता है, एक बार मन में आ गया तो फिर मकान मालिक चाहे जितनी भी कोशिश करे, निकलता ही नहीं है। हमें लगता है कि हम अपना मन मजबूत कर ले, मुंह फेर ले तो वो चला जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तन की साथ छूट जाती है पर मन का रिश्ता नहीं टूटता। गुरुमा कहती है, जाकर कॉस्ट्यूम की ट्रायल करो। अनुपमा कहती है, हाँ अभी जाती हूँ। गुरुमा बाकियों को भी कहती है, तुम लोग भी। गुरुमा अपने ही साथ बात करते हुए कहती है, तुम बहुत ऊंचा उड़ सकती हो अनुपमा, लेकिन मुझे डर है कि अनुज के लिए तुम्हारा प्रेम तुम्हारी उड़ान रोक ना ले। अभी तो तुमने पहला कदम रखा है, तुम्हारा आगे का सफ़र लंबा भी है और मुश्किल भी, और तुम्हारे ये रिश्ते तुम्हारे सफ़र को और मुश्किल बना देंगे। तुम जानती भी नहीं हो मैंने तुम्हारे साथ क्या सोचा है, तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। तुम्हें पता नहीं है तुम कौन हो अनुपमा और क्या डिजर्व करती हो। नकुल अपने मन में ही कहता है, गुरुमा ने अनुपमा के लिए ऐसा क्या सोचा है जो मुझे भी नहीं बताया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अम्मा पूरी गुरुकुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा को सौंपने वाली है? बचपन से लेकर आज तक मैं अम्मा की सेवा करता आया हूँ और पूरे गुरुकुल पे और अम्मा पे सबसे पहला और सबसे ज्यादा हक मेरा है। बा कहती है, मेरी कमर। बापूजी कहते हैं, कमरा बोल लीला, कमरा। बा कहती है, आपसे तो पतली हूँ। हाँ। बापूजी कहते हैं, फिर भी हाय हाय कर रही है, मुझे देख भला चंगा हूँ। परितोष कहता है, अरे बा, वो आपने तेल बनाया था ना? बा कहती है, देखा ना, सब लोग संगीत के बाद मुझसे तेल मांगेंगे। परितोष कहता है, अरे बा, मैं तो ये कह रहा था कि वो तेल आप
खुद लगा लीजिए। डॉली कहती है हाँ मम्मी, आप है ना एक काम करो, आप इतना नाचे हो ना आज, पूरा दिन आराम करना कल, वरना परसों के दिन शादी में उस दिन उठ ही नहीं पाओगे। बा कहती है अरे अनुपमा कहाँ गई है? समर कहता है बा मम्मी गुरुकुल गई है। बा कहती है अब माँ के लिए संगीत से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? समर कहता है बा कुछ इमरजेंसी थी। बा कहती है तेरी माँ क्या दिल की डॉक्टर है कि वो जाएगी तभी तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी? नाचने वालों को क्या इमरजेंसी होती है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा घुंघरू टूट गए या वो तबले टूट गए, किसी की जान थोड़ी ही जा रही थी कि बेटे का संगीत छोड़ के मुझे बताए बिना चली गई। समर कहता है अरे बा उन्होंने मुझे बताया और मैंने आपको। बा कहती है क्यों, तू उसकी बा है? अनुपमा की माँ कहती है जब उसकी माँ नाराज नहीं है तो आप इतना क्यों नाराज हो रही है लीला बहन? वनराज कहता है बा कोई बात नहीं, किसी एक को बता दिया वही काफी है। डॉली कहती है हाँ मम्मी, इमरजेंसी के टाइम वो एक एक को पकड़ के तो नहीं कह सकते ना कि हाँ इमरजेंसी है। किंजल कहती है और हाँ माँ, मम्मी का काम करना भी तो इम्पोर्टेंट है। माँ कहती है बेटी की शादी इम्पोर्टेंट नहीं है। आवेश कहता है उसके लिए हम सब है ना। डॉली कहती है हाँ जो भी काम है हम सब कर लेंगे। डिम्पी कहती है बा आप प्लीज परेशान मत होइए ना। बा कहती है तू शादी करके घर आ रही है इसलिए परेशान होने की आदत डाल रही हो। पूजी कहते हैं लीला। बा कहती है सुनो, हमने तो हमारे 2 फंक्शन ठीक से कर लिए, यदि तुम लोगों को करनी है ठीक से होनी चाहिए। माया कहती है बा सब ठीक हो जाएगा और मेरे होते हुए भी आपको क्या फिक्र करने की जरूरत है? बा कहती है तुम हो इसलिए फिक्र है, शादी तुड़वाने वाली दी कैसे करवाएगी? की लड़कियां अनुपमा से कहती है मैम आप कॉस्ट्यूम में बहुत सुंदर लग रहे थे। अनुपमा कहती है हम सब प्यारे लग रहे थे, सबके सब। वो क्या है ना कि कला की खूबसूरती कलाकार की खूबसूरती को निखार देती है। बाकी लोग कहते हैं काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। अनुपमा कहती है 1 मिनट, आपने टैक्सी मंगवा ली है? एक साथ में जा रहे हो कि नहीं सब लोग? वो कहते हैं मैम आप टेंशन मत लीजिए, हम चले जाएंगे। अनुपमा कहती है घर पे पहुंचने के बाद तुम सब ग्रुप के मैसेज में डाल देना मैम आप कैसे जा रहे हो, मैं जरा ये समेट लूँ फिर उसके बाद मैं चले जाऊंगी। माया कहती है अनुज चलिए घर चलते हैं, छोटी के भी सोने का टाइम हो गया है। छोटी आजा बेटा घर चलते हैं। बा कहती है जाओ जाओ, शादी की तैयारी भी है तो करनी है। माया कहती है अनुज चले। अनुज वहीं पे कुछ सोच में बैठा हुआ रहता है। माया कहती है क्या हुआ अनुज, घर चले? अनुज कहता है आप लोग जाओ, मुझे जरा जरूरी काम है भाई के साथ। अंकुश कहता है काम है? अनुज कहता है आप ही ने तो कहा था काम है। अंकुश कहता है हाँ वो मैंने ही कहा था कि ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो बस यहीं पर थोड़ा सा। अनुज कहता है खैर आप लोग चलिए हम लोग आते हैं। बरका कहती है पर क्या काम है? I mean, ये काम कल सुबह भी हो सकता है, अभी ऑफिस बंद है। अंकुश प्लीज शादी होने तक किसी और काम पर फोकस मत करो, समझ में आया? अनुज कहता है भाभी कहा ना काम है तो है, आप लोग चलिए घर, हम लोग आते हैं। अंकुश कहता है और कुछ काम जितना ज्यादा जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, कभी कभी थोड़ी सी देरी बहुत महंगी पड़ जाती है। माया कहती है ठीक है फिर हम लोग जाते हैं। अर्का कहती है वो वैसे अनुपमा कैसे कब तक वापस आएगी? अनुपमा की माँ कहती है उसे आने में देरी लगेगी, आप जाइए। माया कहती है चलो बेटा। बा कहती है जय श्री कृष्ण। छोटी कहती है बाय बाय मीनू दीदी। समर कहता है मैं डिम्पी को छोड़ के आता हूँ। डॉली कहती है हाँ हाँ जाओ जाओ छोड़कर आओ। रितोष कहता है जल्दी आना। हाँ। अनुपमा की माँ लीलाबेन से कहती है लीलाबेन हम भी चलते हैं। भावेश कहता है जय श्री कृष्ण, कल मिलते हैं। बा कहती है हाँ। अनुपमा की माँ कहती है चलो भैरवी। वनराज कहता है थैंक गॉड चला गया, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अनुपमा के आने तक यहीं पे डेरा डाल के बैठेगा। बा कहती है चलो अभी ये कपड़े भी बदलने हैं, ये जो फैला है वो भी समेटना है, चलो चलो काम पे लगो। किंजल कहती है हाँ बा मैं सब कर लूंगी। वनराज काव्य से कहता है तुम ठीक हो काव्य? मैंने तुम्हें देखा था वहाँ अनुपमा से कुछ बात करते हुए। इज एवरीथिंग ओके? माया अपने मन में ही कहती है तुम्हें अपने बेबी के बारे में बताना तो है लेकिन अभी नहीं। वो वनराज से कहती है नथिंग और वहाँ से चली जाती है। वनराज अपने ही मन में कहता है पता नहीं क्या इमरजेंसी थी कि अनुपमा को ऐसे अचानक वहाँ पे जाना पड़ा। आई होप वहाँ पे सब ठीक हो। अनुपमा नकुल से कहती है नकुल जी मैंने सब सामान अपने अपनी जगह पे रख दिया है, अब मैं चलती हूँ, जय श्री कृष्ण। नकुल कहता है अनुपमा तुम सब कर लोगी ना? अनुपमा कहती है हाँ मतलब? नकुल कहता है मतलब आप ये सब कर लोगी ना? अनुपमा कहती है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नकुल कहता है बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पहले पूछना अच्छा होता है ना। अनुपमा कहती है 1 महीने से तो कर रही हूँ, आगे भी ऐसे ही कर लूंगी, और आप तो है ही, आपने हमेशा मेरी मदद की है। जब भी कम पड़ी हूँ तब आप ही ने मुझे सिखाया है, समझाया है। कमजोर पड़ी हूँ तब आप ही ने मुझे हिम्मत दी है। आप ही की वजह से तो इतना सारा कॉन्फिडेंस है मुझ में। नकुल कहता है कॉन्फिडेंस था पर वो अब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल चुका है। कॉन्फिडेंस कम होना प्रॉब्लम है लेकिन जरूरत से ज्यादा होना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ आज अम्मा ने तुम्हें डांटा नहीं क्योंकि बाकी स्टूडेंट पे ऑलरेडी ये गुस्सा कर रही थी, लेकिन ऐसा मत समझो तुम कि तुम अपनी मन मर्जी चलाओगी या फिर तुम अम्मा के बहुत करीब आ चुकी हो। बस एक और लापरवाही और अम्मा तुम्हें इस गुरुकुल से बाहर निकाल देगी। अनुपमा कहती है बताने के लिए थैंक यू,
पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगी। नकुल कहता है फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। तुम अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से इतनी अटैच हो, क्या तुम उनके बिना 3 साल रह पाओगी? 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है अनुपमा, इसलिए कह रहा हूँ फिर से एक बार सोच लो। अनुपमा कहती है मैंने ठीक से बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है और अब ये फैसला मैं ज़रा भी नहीं बदलूंगी, किसी के लिए भी नहीं। अंकुश कहता है अनुज आई एम हैप्पी कि तुम्हें अनुपमा को सब बताने का फैसला कर लिया है, उसे भी सच जानने का हक है। अनुज कहता है थैंक यू भाई, एक आप ही है यहाँ जो मुझे समझ रहे हैं, अगर आप मुझे समझते नहीं तो मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाता। अंकुश कहता है तू चिंता मत कर अनुज, तेरा भाई तेरे हर कदम पे तेरे साथ है। तू जा और अनुपमा के साथ की सारी गलतफहमियां दूर कर दे, बाकी सब मैं यहाँ पर संभालता हूँ। और गाड़ी में से उतर के अनुज से कहता है और हाँ, और अनुपमा से बात करने के बाद मुझे कॉल कर दे कि तू कहाँ पर है, मैं वहीं पे आ जाऊँगा, फिर हम सब साथ में घर जाएंगे। ऑल द बेस्ट। अनुज कहता है थैंक यू। अंकुश कहता है हे भगवान, आज सब कुछ इन दोनों के बीच का ठीक कर देना प्लीज़। डॉली कहती है इतने थक गए ना आज की नींद भी नहीं आ रही है। किंजल कहती है आई स्वेयर मुझे भी, आँख बंद कर दिए तो संगीत के विजुअल्स नजर आ रहे हैं। बा कहती है बस बस अब सो जाओ जल्दी, कल शादी की तैयारियां करनी है। समर कहता है अरे बा हमें तैयारी थोड़ी करनी है, हमें तो बस तैयार होके वहाँ पे जाना है। अब मम्मी कहाँ रह गई, इतना खा लिया है कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। परितोष कहता है कि मम्मी के डॉक्टर है कि वो कुछ इलाज कर देगी। समर कहता है लेकिन अरे वो कुछ चूरन टाइप देती थी ना जिससे ये गुड़गुड़ ठीक हो जाता था। डॉली कहती है अरे ये शादी की गुड़गुड़ है दूल्हे राजा, तुरंत से नहीं जाने वाली। समर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, सच में गुड़गुड़ हो रहा है। परितोष कहता है कि ये गुड़गुड़ अभी शादी के बाद ही जाएगी। बा कहती है हाँ गुड़गुड़ खत्म हो जाएगी और कुड़कुड़ चालू हो जाएगी। किंजल कहती है अभी मम्मी मम्मी कर रहा है, फिर शादी के बाद डिम्पी डिम्पी करेगा। समर कहता है क्या यार सब मेरी खिंचाई कर रहे हैं। परितोष कहता है देख अब तेरी कोई साली है तो नहीं, तो ये सब काम हम ही तो करना है ना। डॉली कहती है और जूते बिना हम ही चुराएंगे। समर कहता है खबरदार हाँ कोई जूते नहीं चुराएगा। बापूजी कहते हैं अरे बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो, चिंता मत कर बेटा, तेरे जूते कोई नहीं चुराएगा, मैं चुराऊंगा। समर कहता है कूल डूड आप भी। बा कहती है वनराज काव्य ने बताया क्या कुछ, उसने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी, अच्छी खासी चल रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, और वो अनिरुद्ध के साथ रहती है या अकेली रहती है। डॉली कहती है अरे मम्मी रहने दो ना, आपको सब कुछ क्यों जानना है। बापूजी कहते है लीला। बा कहती है मैंने क्या गलत पूछा, देखो काव्य को इस शहर में कोई नहीं जानता, उसका कोई घर नहीं था, वो सिर्फ अनिरुद्ध को जानती थी, इसलिए पूछ रही हो कि वो अनिरुद्ध के साथ है या अकेली रह रही है। बापूजी कहते हैं तू दूसरों की छोड़ अपनी देख। समर फिर से कहता है अरे यार मम्मी कहाँ रह गई, इतनी लेट आएगी तो आराम कब कर लेगी, सुबह उठ के उन्हें गुरुकुल भी तो जाना है। किंजल कहती है हाँ मम्मी के तो अभी तक आ जाना चाहिए था, गुरुकुल इतनी देर तक खुला भी नहीं रहता। वनराज को अनुज ने कही हुई बात याद आती है कि आप लोग घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, मुझे कुछ काम है। अनुपमा रास्ते में चलते हुए कहती है ये नकुल ऐसे क्यों कह रहा था, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अरे एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रही। अनुज मुझसे कुछ बात करना चाहते थे पर मुझे ये सब छोड़ के बीच में से आना पड़ा, पता नहीं अब कब बात करने का मौका मिलेगा। तभी अनुज गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। इधर घर में परका अपने मन में ही कहती है अनुज अगर काम से अनुपमा से मिलने गया है तो ठीक है, लेकिन अगर सच में काम से गया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इधर वनराज अपने ही मन में कहता है अनुपमा अब तक नहीं आई, कहीं वो अनुज के साथ तो नहीं अनुज तो अंकुश के साथ है, लेकिन क्या पता कहीं वो अंकुश को छोड़ के अनुपमा के यहाँ तो नहीं पहुँच गया। अनुपमा अनुज से कहती है आप इस वक्त यहाँ। अनुज कहता है जानता हूँ बहुत देर हो गई है पर अब और देर नहीं करना चाहता। अनुज अनुपमा को अपने कार का दरवाजा खोलकर उसे बैठने के लिए कहता है। अनुपमा गाड़ी में बैठ जाती है, फिर अनुज भी गाड़ी में बैठ जाता है और अनुपमा का सीट बेल्ट लगा लेता है। अनुज को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे ही आगे के एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।